दोस्तों ये दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है, तभी तो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस दुनिया में ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो मरने के बाद आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं, और इतने ज्यादा घातक कि आप उस जीव के जितना करीब रहेंगे आपका मरना उतना ही निश्चित होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये अलग बात है कि जब उनके अंदर जान होती है तो वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। रह गए ना हक्के बक्के दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि हम बस आपसे झूठ बोल रहे हैं, पर नहीं दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आखिर में आप खुद कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि हम झूठ बोल रहे थे या सच। चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जिस जानवर या जीव की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि व्हेल है। जिंदा होने के वक्त ये व्हेल जितनी शांत होती है, मरने के बाद उतनी ही घातक। पर आखिर ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। धरती का सबसे बड़ा जीव माने जाने वाले व्हेल का वजन करीब 1.5 लाख किलो से भी ज्यादा का होता है। व्हेल की लंबाई की बात करें तो वो लगभग 100 फीट होती है। 100 फीट अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, तो आप किसी भी 10 मंजिला इमारत को देख लें और समझ जाएं कि ये व्हेल की लंबाई है। रह गए ना हैरान दोस्तों। बता दें कि ब्लू व्हेल न सिर्फ प्रेजेंट में इस धरती का सबसे बड़ा जीव माना जाता है, बल्कि अब तक के पृथ्वी के हिस्ट्री में डायनासोर से लेकर जितने भी जानवर रहे हैं, फिर चाहे वो जानवर धरती पर रहे हों या पानी में, उन सभी जानवरों से ब्लू व्हेल सबसे बड़ा और भारी है। जब ये व्हेल बड़े बड़े महासागरों में घूमते हैं तो बड़े बड़े पनडुब्बी जहाज और समुद्री जानवर इसको देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। इतनी भारी और बड़ी होने के बावजूद भी ये व्हेल हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती, और इसके पीछे की वजह यह है कि व्हेल शिकार करती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो व्हेल्स होती हैं वो ज्यादा मात्रा में पानी को अपने मुंह में लेकर उस पानी को फिल्टर करके पानी में जितने भी छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं उन्हीं जीवों को खाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्रिल के नाम से जाना जाता है। जिन छोटे छोटे जीवों को व्हेल खाती है उनके आकार बहुत ही छोटे हैं, मात्र 1 सेंटीमीटर। आप जानकर हैरान ही हो जाएंगे कि ये व्हेल एक दिन में करीब 4 करोड़ से भी ज्यादा जीव को खा जाती है। इतना कुछ जानने के बाद दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ये जीव हम इंसानों के लिए तो खतरा नहीं है, पर खतरा तब तक ही नहीं है जब तक ये जिंदा है। मरने के बाद ये इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आपने कभी डिस्कवरी चैनल में देखा भी होगा, जिसमें बताया जाता है कि एक मरी हुई व्हेल के आसपास कभी नहीं जाना चाहिए, और इसके पीछे की वजह है बड़ा विस्फोट। जी हाँ दोस्तों, एक मरी हुई व्हेल की बॉडी में कभी भी कोई भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये विस्फोट करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ब्लू व्हेल के अंदर का जितना भी मांस और खून है वो बाहर निकाल देता है। आप इस स्पीड को देखकर आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी भी इंसान को बम की तरह उड़ा सकता है, और इस इंसान के चीथड़े चीथड़े उड़ा सकता है, या फिर वो इंसान किसी व्हेल के टुकड़े के नीचे दबकर मर भी सकता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि मरी हुई व्हेल इतनी ज्यादा घातक क्यों होती है, पर चलिए आपको इस बात से भी वाकिफ करा देते हैं कि आखिर विस्फोट होता क्यों है। दोस्तों अपनी शेप और बॉडी लेंथ की वजह से व्हेल सबसे आकर्षक जीवों में से एक है। यही वजह है कि जब भी समुद्र के किनारे या फिर आसपास ये व्हेल तैर रही होती है तो एक बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उसे देखने के लिए वहां पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, ये लोगों को इतना ज्यादा पसंद आती है कि सिर्फ इसकी एक झलक पाने के लिए लोग गहरे पानी में भी उतर जाते हैं। अब होता यह है दोस्तों कि जब भी कोई व्हेल मर जाती है तो समुद्र की तेज लहरों की वजह से व्हेल बहकर किनारों की तरफ चली जाती है। आपने ऐसी बहुत सी घटनाएं अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी। वैसे अगर आपको भी कोई ऐसी व्हेल दिख जाए तो आप भूल कर भी तुरंत उसे देखने के लिए उसके नजदीक दौड़े मत चले जाइएगा, क्योंकि आप इसका कारण अच्छे से जानते हैं। इसलिए दोस्तों समुद्र के किनारे मरे हुए व्हेल को देखने वाली भीड़ में आप शामिल मत होइएगा, क्योंकि भेड़ चाल कभी कभी ज्यादा भारी पड़ जाती है। अगर आप व्हेल को देखना भी चाहते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके और व्हेल के बीच जो डिस्टेंस है वो कम से कम 70 फीट का तो होना ही चाहिए। दोस्तों जब कोई भी व्हेल मरती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी नसों में बहने वाला खून थम जाता है और उस जीव की सांस लेने की प्रोसेस भी बंद हो जाती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के साथ भी होता है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है जब सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसकी वजह से व्हेल के शरीर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है जो व्हेल के शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाती। अब होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हेल के शरीर के अंदर बहुत से केमिकल के साथ मिलकर उसकी सेल्स में एक टाइप का तेजाब बनाने का काम करती है, और इसी तेजाब के कारण व्हेल की सेल्स धीरे धीरे गलने लग जाती है। इस तेजाब के इफेक्ट से व्हेल की त्वचा भी अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर और धीरे धीरे पतली होने लग जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हेल के फेफड़े और पेट के अंदर करोड़ों तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यही बैक्टीरिया व्हेल के पेट में खाना को पचाने का काम करते हैं, पर जब व्हेल मर जाती है तो उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ये बैक्टीरिया अपने आप ही मरने भी लगते हैं।
अब होता यह है कि ऑक्सीजन का यूज नहीं करने वाले बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ने लग जाती है और ऑक्सीजन की वजह से जिंदा रहने वाले बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन का यूज नहीं करने वाले बैक्टीरिया व्हेल के शरीर के अंदर की चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को खाने लग जाते हैं, जिसके कारण से व्हेल के शरीर के अंदर जितने भी अंग मौजूद हैं वो उसे खत्म और खराब करने लग जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल के सड़ने से बायोगैस का उत्पन्न होना होता है। आपको बता दें कि मरने के बाद बॉडी के पार्ट्स का गलना और गैस बनने की प्रोसेस सिर्फ व्हेल में ही नहीं होती, बल्कि हम इंसानों समेत लगभग सभी जीवों में होती है। पर बाकी के जीव व्हेल्स के मुकाबले काफी ज्यादा छोटे होते हैं। साथ ही इनके शरीर में गैसों का उत्पादन भी बहुत कम होता है। दोस्तों बाकी के जानवरों में कम मात्रा में बनी गैस आसानी से उनके नाक या फिर मुंह जैसे होल से बाहर निकलती रहती है। अब साफ सी बात है कि व्हेल काफी बड़ा जीव है, इसलिए इसके शरीर के अंदर गैसों का उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में होगा, साथ ही बहुत तेजी के साथ होगा। इतना ही नहीं, व्हेल की बॉडी कितना भारी होती है ये हम सभी जानते हैं और इसीलिए वो सिर्फ पानी में ही तैर सकती है। दोस्तों जमीन पर मरी पड़ी भारी व्हेल का वजन उसके लिए मरने के बाद परेशानी बन जाता है। वजन के दबाव के कारण उसके नाक और मुंह जैसे अंग बंद हो जाते हैं, यानी एक हिसाब से व्हेल खुद के ही वजन के नीचे दब सी जाती है। इन व्हेल की त्वचा बहुत मोटी और मजबूत होती है, शायद यही कारण है कि वो इन गैसों का दबाव वो बहुत दिनों तक झेल लेती है। लेकिन वक्त के साथ साथ व्हेल के शरीर के अंदर गैसों का दबाव बढ़ता ही जाता है और त्वचा अपने आप ही कमजोर और पतली होने लगती है। इसके बाद नतीजा ये होता है कि किसी भी वक्त व्हेल में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है और इस विस्फोट में ज्यादा तेजी से गैसें बाहर निकलती हैं और इन गैसों के साथ ही खून के साथ मांस के टुकड़े भी भारी मात्रा में बाहर आते हैं। ये विस्फोट व्हेल के आसपास मौजूद इंसान या फिर किसी भी जानवरों को सैकड़ों फीट तक दूर आराम से धकेल सकता है और इससे आपको गंभीर चोट भी लग सकती है। दोस्तों जब किसी भी व्हेल की फूली हुई लाश समुद्र के किनारे पड़ी हुई होती है तो ये समुद्री कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती है, क्योंकि सबसे पहली बात कि लाश तो सड़ती रहेगी, जिससे आसपास के कई किलोमीटर तक का इलाका दुर्गंध से भर जाता है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए समुद्री कर्मचारियों को व्हेल की लाश को कहीं दबा के ठिकाने लगाने की जरूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 1.5 लाख किलो भारी जीव को भला हटाया भी जाए तो कैसे। इस ब्लू व्हेल को हटाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार क्रेन से हटाते समय ही दुर्घटना घट जाती है। कई बार तो कर्मचारी मरे हुए व्हेल के शरीर पर एक छोटा सा कट कर देते हैं ताकि गैस निकलती रहे। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि कट करते वक्त ही व्हेल की बॉडी अचानक से फट जाती है और मांस बाहर आकर कई मीटर दूर फैल जाता है। इसलिए व्हेल की बॉडी को कट करने से पहले भी बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब कई टन की व्हेल का शरीर फटता है तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी कुछ भी ऐसा देखें तो दूर ही रहें, भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।